आपको जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है? नाजरीन, इनका जो है केस अभी तक अदालत ADJ4 में चल रहा है और इनका आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा है। मेरा सास आलिया ने उन लोगों को पैसे दे के मुझे उठवाया है कि हम तुम्हें पुलिस मुकाबले में मार देंगे। और एक मरतबा जो है ना, मेरा सास आलिया ने किराए के गुंडे बेचकर मेरे दुकान पर मुझ पर फायरिंग करवाया है। वो दरख्वास्त भी मेरे पास मौजूद है। घर पर मौजूद आलिया, किरण और फैसल थे जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियां दी इन लोगों ने। और मेरा सास आलिया ने पर एसिड फेंका। जब मैं अपने बीवी को लेने के लिए अपने ससुराल गया, मेरे सास आलिया ने मेरे बीवी को मेरा साथ जाने नहीं दिया। फिर 8 साल 2020 में मेरे चेहरे पे एसिड फेंका गया था। मेरा सास आलिया ने और उनकी एक बेटी किरण और एक बेटा फैसल, जिन लोग अभी ज़मानत में बाहर आया हुआ। जज साहब ने जो ज़मानत दी है वो ज़मानत भी गैर कानूनी है, क्योंकि इन्होंने मुझे मुजरिम बनाया है और मुजरिम को मुद्दई बना के इन्होंने बेल दिया। उसके बाद जज साहब ने कहा कि ये बेल मैं दोबारा रिजेक्ट करके मैं आपको डिग्री दोबारा देता हूँ, लेकिन इन्होंने गैर कानूनी ये बेल दिया है। और ये जो मुजरिमान है इन्होंने मेरे बच्चे का भी ख़त्म किया है। वो तमाम सबूत मेरे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यंगस्टार TV न्यूज़ से मैं हूं आपकी रिपोर्टर किरण वज़ीर। जी तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इस्माइल वल्द मोहम्मद फ़ारूक फ्रॉम जमाली गोट। इन पर बीते जुल्म जो हुए वो अपने जुल्म के बारे में हमें बताएंगे अपनी ज़ुबानी। इनका अदालत में जो है केस भी दर्ज हो चुका है। हमें आप पर बीती कहानी सुना रहे हैं जो कि इन पर जुल्म हुए ससुराल वालों की तरफ से। नाजरीन, इनका जो है केस अभी तक अदालत ADJ4 में चल रहा है और इनका आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ मुहैया किया जाए। जी तो नाजरीन, आइए मोहम्मद इस्माइल साहब से बातचीत करते हैं और इनके जुल्म जानने की कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर क्या जुल्म किए इनके ससुराल वालों ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे साथ जो है ना, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे सास आलिया ने साल 2020 में मेरे चेहरे पे एसिड फेंका। मेरा केस सिटी कोर्ट में चल रहा है और मैं तमाम लोगों से इंसाफ चाहता हूं और मुझे इंसाफ दिया जाए। और मेरा बच्चों का भी इन्होंने जो है ना, इसकी माँ आलिया ने कत्ल किया है। इसमें मुलविस आलिया, किरण और फैसल और साजिदा और हलीमा, तमाम लोग इसमें मुलविस है मेरा बच्चे को मारने में। और मेरे को इन लोग अभी जान से मारने की धमकियाँ दिया जा रहा है और मैंने तमाम जगह पे दरख्वास्त वगैरह दिया हुआ है, लेकिन मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिल। आपको जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है? मेरा सास आलिया दे रहा है। और इसके अलावा मेरे को पुलिस वालों ने जो है ना 18/4/2022 के रात को इन्होंने बिना FIR के, बिना सबूत के मुझे उठाया है। मेरा सास आलिया ने उन लोगों को पैसे दे के मुझे उठवाया है। उसके बाद इन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरे साथ जुल्म और तशद्दुद किया। मैंने जो है इनके खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ मैंने मलीर कोर्ट में केस किया हुआ है। वो केस में मलीर कोर्ट से जीत चुका हूँ और उसमें मुलविस ASI तुराब अली और खुर्रम और इसमें मुलविस तमाम पुलिस वाले भी इसमें है, जिनके खिलाफ मैं तमाम पाकिस्तानी अवाम से मैं कहना चाहता हूँ इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई किया जाए और मुझे इनसे इंसाफ दिलाया जाए। इन लोगों ने मुझसे 1,30,000 रुपया इन्होंने मुझसे लिया और उसके बाद इन्होंने मुझे मारा पीटा, मुझे घर के सामने छोड़ दिया। उसके बाद कहा, आपने अगर किसी को बतानी कि हम तुम्हें पुलिस मुकाबले में मार देंगे। और एक मरतबा जो है ना, मेरा सास आलिया ने किराए के गुंडे बेचकर मेरे दुकान पर मुझ पर फायरिंग करवाया है। वो दरख्वास्त भी मेरे पास मौजूद है। वो दरख्वास्त मैं अभी आप सबको दिखा सकता हूँ। मेरे सास आलिया मेरे घर पर आई, मेरी बीवी को अपने साथ लेकर गई। जब मैं अपने बीवी को लेने के लिए अपने ससुराल गया, मेरे सास आलिया ने मेरे बीवी को मेरा साथ जाने नहीं दिया। फिर 8/2/2020 को मैं अपने दोस्त नईम और फैसल के साथ मैं अपने ससुराल गया। मैं अपने बीवी को, घर पर मौजूद आलिया, किरण और फैसल थे जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियां दी इन लोगों ने। और मेरा सास आलिया ने पर एसिड फेंका।
उसके बाद मेरा दोस्त नईम और फैसल ने मुझे बचाकर फौरी थाने लेकर गए। थाने से मुझे मेडिकल के लिए अब्बासी अस्पताल शहीद भेजा गया। वहाँ से मैंने अपनी मज़ीद इलाज करवाया। इलाज के बाद मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इन मुजरिमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाया। उसके बाद इनके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस चल रहा था। तो सर आप ये बताएं कि आपको उन्होंने धमकियाँ दी किस बिना पे दी? आप अपनी बीवी बच्चे लेने गए थे उनके घर पे, इस वजह से दी या कोई और वजह है? इस वजह से दिए कि इन्होंने कि जो कहते मेरे बेटी को तुम तलाक दे दो वरना हम तुम्हें जो है ना जान से मार देंगे। मैंने कहा मैंने आपकी बेटी से शादी की हूँ, मैं तलाक किस बिना पे दूँ? इनके पेट में मेरा बच्चा है जो मैं तलाक किस बिना पे दे सकता हूँ? बच्चा होने के वजह से तलाक नहीं हो सकता, शरीयत तलाक की इजाज़त नहीं देता। तो मैंने जो है ना अपने ससुराल वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मेरे सास आलिया और किरण और फैसल इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी और मुझे गालम गलोच की। इन्होंने मेरे चेहरे पर मेरे सास आलिया ने एसिड फेंका। उसके बाद मेरा केस इनके खिलाफ कोर्ट में चल रहा। तो जब उन लोगों ने आपके ऊपर एसिड फेंका तो आपने कहीं अपील नहीं की वहाँ, मतलब सरकार? मैंने सरकारी इदारों में अपील तो नहीं की, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि उस वक़्त मेरी माली हालात सही नहीं था कि मैं किसी इदारे में जा सकूँ। मेरा चेहरा इस तरह इन लोगों ने एसिड से बिगाड़ा हुआ था कि मैं किस जगह पे अपने मुंह दिखाता और मैं किससे बात करता। किसी जगह में भी बात करना चाहूँ, कोई इदारा मेरा सुन नहीं रहा और मेरे से बात करना नहीं चाहते, क्योंकि मेरा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। जी तो सर आप ये बताएं कि आपकी डिवोर्स भी हो चुकी है, खुला हो चुकी है, तो इसके बाद वो क्या चाह रहे हैं, अब क्या चाह रहे हैं? उन लोग ये चाह रहे हैं कि मैं केस इनसे वापस ले लूं। इन लोग मेरे साथ जोर जबरदस्ती करना चाह रहे हैं कि आप केस वापसी लो वरना हम आपको जान से मार देंगे। इसमें कुछ पार्टी के लड़के भी है जो मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी। इन्होंने मेरी गाड़ी भी रोका। इन लोगों ने 13D में मेरे को लोड पिस्टल मेरे सर पर भी रखा। उसके बाद भी मैं अपनी केस से पीछे नहीं हटा। इंसाफ के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है कि दोबारा कभी किसी माँ के औलाद के साथ इस तरह ना हो कि उनके चेहरे पे एसिड फेंका जाए और कोई इदारा इनके खिलाफ एक्शन ना ले। तो मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ पूरी इदारा एक्शन ले और इनके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए और मुझे अदल व इंसाफ दिलाया जाए। जी तो सर आप ये बताएं कि आपके साथ जो मामला पेश आए, जो भी मामला आपके साथ हो चुके हैं, क्या इनके प्रूफ हैं आपके पास? मेरे पास बिल्कुल प्रूफ है। इनके खिलाफ FIR भी है मेरे पास और CRO रिकॉर्ड भी है। और इन्होंने जो मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी उनकी जो है ना दरख्वास्त वगैरह भी मैंने बहुत सी इदारों में लगाया हुआ है। और अभी भी जो है ना इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को प्रोटेक्शन दिया जाए। मुझे कोर्ट ने तो प्रोटेक्शन दी है, लेकिन वो प्रोटेक्शन से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके साथ पुलिस वाले भी मुलव्विज़ हैं। पुलिस वालों ने मुझे बिला वजह और बिना FIR के मुझे घर से उठा लेना और जो है ना मारना, पीटना, तशद्दुद करना। और जो है ना इनका ये कहना है कि जो है ना आप आलिया वालों के खिलाफ जो केस किया हो उस केस को वापस लो वरना हम तुम्हें पुलिस मुकाबले में मार देंगे। तो मैं इनसे बड़ा मुश्किल से 1,30,000 रुपये जो मेरा घर का जमा पूंजी था ज़िंदगी भर का, वो जमा पूंजी मैंने पुलिस वालों को देकर मैंने उनसे अपनी जान जैसे कैसे छुड़वाया हूँ। और इनके खिलाफ मैंने मलीर कोर्ट में केस भी फाइल किया हुआ पुलिस वालों के खिलाफ। जिस पुलिस वाले ने मुझे उठाया था उसका नाम ASI तुराब अली और इसके साथ जो दीगर अफराद जो आए हुए थे उनका नाम, एक का नाम खुरम है और भी उनके साथ एक और पुलिस वाला है जिसका नाम अब्बास है, जिन्होंने मेरे से कोर्ट के प्रोटेक्शन छीनने के बाद उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया। उसके बाद इन्होंने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती धक्का मारा, मेरे साथ बदतमीज़ी की और इन्होंने मुझे कहा कि दोबारा अगर तुमने पुलिस के ख़िलाफ़ केस करने की कोशिश की हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम अपनी केस को वापस लो, हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। इस तरह उन्होंने मेरे 2 बच्चे कत्ल किए। उसके बाद एक और बच्चा अबॉर्शन करवा के इसकी माँ के कहने पर इन्होंने मूसा कॉलोनी के अस्पताल में अबॉर्शन, और इस कत्ल में मुलव्विज़ आलिया, किरण और फैसल और साजिदा और हलीमा, ये तमाम लोग इस कत्ल। मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ जो है ना आवाज़ उठाया जाए और इनके खिलाफ मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है कि पाकिस्तान के आवाम को सुनाना चाहता हूँ और मुझे इंसाफ दिया जाए। अगर मेरा कोई भी जानी माली अगर नुकसान हुआ या मेरा ससुराल वाले आलिया और इन पुलिस वाले होंगे, क्योंकि इनके साथ मिले हुए इन लोग मुझे जान से मारने की कोशिश किया जाए। और जो है ना मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त किया जाए और इनके खिलाफ पाकिस्तानी तमाम आवाम को इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। आपका ये कहना है कि आपकी जान और जो है साजिश बनाई जा रही है आपको कत्ल करने के? कुछ लड़कों को लेके जो है इन लोग मुझे जान की कोशिशें किया जा रहा है। खुदा ना खास्ता अगर मुझे कल को कहीं जगह पे या मार दिया गया या क्या कर ले तो इसके तमाम जिम्मेदार इन लोग आलिया और किरण और फैसल, ये तमाम लोग जो इस केस से ये तमाम इसके ससुराल वाले, मेरे ससुराल वाले। तो आपका आला हुकाम से क्या मुतालबा है?
मेरा आला हुक्काम से ये मुतालबा है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। मुझे कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, लेकिन उस प्रोटेक्शन पे पुलिस वाले उसके बावजूद मुझे रोक के मेरे साथ बदमाशी करना, प्रोटेक्शन दिखाने पर प्रोटेक्शन छीन लेना। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तमाम इदारे मेरे साथ ताउन करें कि इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाए। इनको इनके मकाम तक पहुँचाया जाए कि इन लोगों ने जो हरकतें आम पब्लिक के साथ और आवाम के साथ, अवामुन नास के साथ जो शुरू किया है, तो इनके साथ ऐसा होना चाहिए कि दोबारा कभी किसी के साथ इन लोग ना करें इस तरह जुल्म और तशद्दुद। मेरा आला हुक्काम से यही दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। जी तो नाजरीन, ये थे जमाली कोट के रिहायशी मोहम्मद इस्माइल साहब, जिन्होंने खुद पर हुए जुल्म के बारे में यंग स्टार टीवी न्यूज़ के ऑफिस में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। आला हुकाम से उनका मुतालबा है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। इसी के साथ अपनी होस्ट किरण वजीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जानो ऐसा क्यों किया आपने? मैं आती ना आपसे मिलने, आपको सब्र नहीं होता है। आपको अपने बच्चे की कसम दी थी मैंने, तो मैं सुबह आ रही हूँ। ये तो और कोई नहीं है। शादी के बाद दोस्ती भी ख़त्म कर दी, सब कुछ ख़त्म कर दिया। अगर मैं बोलूँ मैं हूँ तुम्हारे लिए, अल्लाह ना करे कभी अगर मेरे इसके साथ झगड़ा हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसे कह रही मैं, तो क्या करूँ अगर मैं तुम्हारे पास आऊँ वापस? ना ही किसी का इंतज़ार होगा, ना ही किसी का इंतज़ार करूँगा, ना ही किसी को इंतज़ार में रखूँगा। समझ गई? दुनिया में आया हुआ अकेला अकेले जाऊँगा। नहीं ना यार, तुम तो किसी की अमानत हो और कोई नज़र में है। ऐसे लेट क्यों किया तुमने? क्यों नहीं है नज़र में? तुम मोहब्बत को बदनाम कर रही हो और क्या बोल रही है। अगर काश तुम आज मेरी होती तो तुम्हें एहसास होता मोहब्बत का। यही तो गलती कर चुकी हूँ। मैं होती तो मैं ही तोड़ देती। मेरी तबीयत भी सही नहीं है। हाँ, नसीब ही खराब है, मेरी भी आपकी भी। नहीं तो मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं आपके काबिल भी नहीं। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आप गलत नहीं समझना मेरे को। मैं ना किसी को पसंद करती हूँ ना करूँगी, सिर्फ आपके सिवा। आई लव यू। मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं दवाई खा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी रही तो बात होगी, वरना तो नहीं, क्योंकि मैं आपके काबिल भी नहीं हूँ, बहुत बुरे इंसान हूँ। मानूंगी तो आप क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैंने आपका हर बात मानूंगी, हर बात, सब बात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपने ये एक्सीडेंट क्यों किया? क्यों नहीं होगा कॉल ब्लैकलिस्ट से? आपको अपने बच्चे की और मेरी कसम है कॉल। मैंने अपने साथ क्या ना याद रखना, मेरा जान नहीं जाएगा, एक और जान है उसका भी जाएगा, एक जान नहीं जाएगा। मैं नहीं करूँगी। अगर ये बच्चा आया तो मैं इसको पालूंगी, समझे आप? और इसका बाप का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका बाप नहीं है ना, तो और किसी का भी औलाद नहीं हो सकता, सिर्फ आप ही हो इसका बाप, अगर है भी तो। आप जो भी समझो, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मुझे नहीं समझ आ रहा था। लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, आप माफ़ करो नहीं करो, लेकिन मैं वो नहीं कह रही। लेकिन आप मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन मैं इस अगर ये बच्चा आया तो मैं इसको ज़रूर बाहर लाऊंगी। ब्लैकमेल किस हिसाब से करूँगी? आपको ये बच्चा चाहिए नहीं चाहिए ना, तो मैं ब्लैकमेल करके क्या करूँगी? ये तो बच्चा मेरा है,
अगर आएगा तो मैं पालूंगी और इसको मैं दिखाऊंगी नहीं आपको। आपको ही नहीं बच्चे मारूंगी, इसको लाऊंगी मैं जिंदगी में और दिखाऊंगी मैं, आप खुद देखोगे। अगर किसी और का होते ना कब का चले जाते। मैं सिर्फ आपका हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चे के खातिर रुकी हूँ। ये बच्चा नहीं होता ना मैं चले जाते फिर, इसलिए मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत है। बस आपको मेरे से भी बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैं तो बहुत बुरी थी, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, कोई भी नहीं करेगा आपके साथ गलत। मैं आपकी माफ़ी की भी काबिल नहीं हूँ, मैं अल्लाह पाक से मांगूंगी अल्लाह पाक माफ़ कर दे मुझे, लेकिन मुश्किल है आपके साथ मेरा, क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, बहुत, कोई भी इतना दिल नहीं दुखाता, लेकिन मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए तो सही सुनते नहीं सुना आपने। ये एक्सीडेंट तो आपने जानबूझ के किया। मैंने आपको आपके बच्चे की कसम दिया था, लेकिन आपने अपने बच्चे की कसम भी नहीं रखा। मैं माँ आपकी काबिल भी नहीं हूँ, आपकी माफ़ी की काबिल भी नहीं हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आइंदा मैं आपसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। आपको मैंने बहुत दुख दिया। अल्लाह हाफ़िज़।